नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो जयणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणं, जैनं जयतु शासनम्। नमो तीर्थनायकने, नमो ओंकारनादने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो धनि दिव्यनो, जिन कुंद धनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहु विधि भव दुखन के, करिए सत्तानाश। क्या कह रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, पेज पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, पेज 348। सम्यक दर्शन का स्वरूप चल रहा है और सम्यक दर्शन होने पर उसके साथ अनंतानुबंधी कषाय का भी उदय नहीं होता। ये बात कही तो क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं। अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है, इसलिए वह प्रकृति सर्व प्रकार से चारित्र का निमित्त रूप से घात करती है। देखो क्या कह रहे हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये बात कही, ये तो चारित्र की प्रकृति है, और चारित्र की प्रकृति है तो चारित्र का घात करती है। किसकी प्रकृति? चारित्र की। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये क्रोध मान माया लोभ, ये 16 कषाय होती है, ये चारित्र की प्रकृति है। दूसरी 9 प्रकृति हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद के परिणाम, ऐसे 25 प्रकृति चारित्र मोह के उदय की है। उनके निमित्त से इस प्रकार की कषाय होती है। तो कह रहे हैं निमित्त से, वो कराती नहीं है, ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना। तो वो तो चारित्र का घात करेगी, परंतु सम्यक दर्शन का घात नहीं करती। तो ये अनंतानुबंधी प्रकृति सम्यक्तों का घात कैसे करती है? प्रश्न ये है कि ये सम्यक दर्शन का घात कैसे हुआ फिर उससे, अनंतानुबंधी से। अनंतानुबंधी का उदय आया तो सम्यक तो नष्ट हो गया। सासाजन गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय का उदय आता है, सम्यक तो नष्ट हो जाता है, मिथ्यात्व आ जाता है। तो कह रहे उत्तर देखो, अनंतानुबंधी के उदय से अपने स्वरूप को भूलकर क्रोधादि के परिणाम होते हैं। देखो क्या कहा, अनंतानुबंधी कषाय किसकी, किसे कहते हैं कि अपनी आत्मा के ऊपर अनंत क्रोध, आत्मा को अपना स्वीकार ही नहीं करना। जिस पर आपको बहुत गुस्सा आ जाता है उसे आप अपना स्वीकार नहीं करते। तो जब अपना स्वीकार ही नहीं है तो स्वरूप को भूलकर क्रोध आदि के परिणाम होते हैं, ये कहा है गुरुदेव सिंह ने। परंतु उसके उदय से कहीं अतत्व श्रद्धान नहीं होता। उसके उदय से जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों संबंधी भूल नहीं होती।
क्या कह रहे हैं? अनंतानुबंधी का उदय हुआ, गिर गया, सासादन गुणस्थान कहते हैं उसको, पर उस समय 7 तत्व संबंधी भूल नहीं है, वो गुणस्थान ही थोड़े समय का है, पर उस तुरंत मिथ्यात्व आ जाता है, तो असतत्व श्रद्धान नहीं होता। अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन के साथ रहने वाले स्वरूपाचरण का ही घात करती है। क्या करें? सम्यक दर्शन हुआ तो चारित्र सर्वगुणांश सम्यक्त्व ऐसा कहा गया है, तो चारित्र भी आंशिक होता है। वो चारित्र कौन सा है कि स्वरूपाचरण है, उसका घात अनंतानुबंधी जरूर करती है, परंतु सम्यक दर्शन का घात नहीं करती। परमार्थ से है तो ऐसा ही, बात तो ऐसी है, परंतु अनंतानुबंधी के उदय से स्वरूप को चूक कर, जब अनंतानुबंधी कषाय होगी तो स्वरूप अपने आप पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, अपने को भूलेगा कि नहीं, अपने स्वरूप से चूका। जैसे क्रोधादिक होते हैं वैसे क्रोधादिक के परिणाम सम्यक दर्शन के सद्भाव में नहीं होते। सम्यक दर्शन होता है तो वैसे क्रोधादि नहीं होते। सम्यक दर्शन के साथ में क्रोध के परिणाम स्वरूप को भूलकर नहीं होते, मूल में बात ये, स्वरूप में अपनापन बना रहता है। तो अब प्रश्न है कि भरत चक्रवर्ती का क्रोध तो पराकाष्ठा का था ना, कितना क्रोध होगा लोगों पर, जो उनकी बात नहीं माने उसको फांसी की सजा दे, उनको ख़त्म कर दे। रामचंद्र जी ने रावण के साथ लड़ाई में कितने सैनिक मरे कि नहीं, भरत का क्रोध पराकाष्ठा का नहीं था, उनको अनंतानुबंधी क्रोध नहीं था। भरत जानते थे कि रागादि परिणाम भी मेरा गेय है। देखो क्या कहा, अरे क्रोध मेरा ज्ञान का सब्जेक्ट है, राग आया, ये राग मेरे ज्ञान का सब्जेक्ट है, मतलब नॉलेज, सब्जेक्ट टू नॉलेज है, मेरे में नहीं है। शस्त्र की क्रिया मेरी नहीं है, जो तलवार चलाना आदि ये क्रिया तो अपनी ज्ञानी कभी मानते ही नहीं है। क्या करें, राग है, वो राग भी मेरा नहीं है, मुझसे जुदा है। ऐसी फीलिंग जिसको ज्ञान स्वभाव अपना होता लगता है, उसको कोई परिणाम आओ उसके प्रति भिन्न पने का भाव होता है। राग से तो पुण्य पाप है, आश्रमबंध है। राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो आत्मा का कैसे हो सकता है ऐसे? मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। सगे भाई को मारने का भाव हुआ, भरत चक्रवर्ती भाई से लड़े, बाहुबली से, परंतु वह अनंतानुबंधी क्रोध नहीं था। बोलो क्या कह रहे? क्रोध आया, लड़ाई का भाव था, पर वो भाव मेरा है ऐसा फीलिंग भरत चक्रवर्ती को नहीं था, ऐसा गुरुदेव श्री कह रहे हैं। अपना महसूसपना, आत्मा में अपनेपन का महसूसपना वो भूले नहीं थे। क्या करें, कमजोरी वश रागादि होते हैं। देखो अनंतानुबंधी जाने के बाद अप्रत्याख्यानावरण कषाय के तीव्र उदय में भी लड़ाई झगड़े के परिणाम आते हैं, पर उसके ज्ञाता होते हैं, उसके कर्ता नहीं होते हैं, उसमें अपनापन नहीं होता है। अभी नरक में जीव है, नारकी क्या करेगा? नारकी के कोई काम नहीं है लड़ने के अलावा। यहाँ पर भी कई मनुष्यों को लड़ाई का ही प्रयोजन होता है, अंदर में लड़ना, कोई न कोई कारण बना देते हैं लड़ने के लिए। लड़ने के लिए कारण है नहीं, बन जाते हैं, क्योंकि उनके परिणाम लड़ाई के। तो नरक में ऐसा ही है, नरक में दूसरा काम ही नहीं है, खाना पीना है नहीं, शरीर में कष्ट बहुत है, तो शरीर में जो कष्ट बहुत हो तो आत्मा को वेदना सहन नहीं होती। तो ये दुनिया में भी अभी भी यही होता है,
जिसको अपने शारीरिक वेदना सहन नहीं होती वो लड़ाई झगड़े में लग जाता है। काम दूसरा नहीं हो तो काम में उपयोग लगे तो दर्द को भूल जाए, पर वहाँ कुछ काम ही नहीं, सिर्फ लड़ाई, एक दूसरे का घात। हाँ, तो सम्यक दृष्टि वहाँ है, उनको भी ऐसे परिणाम आते हैं, पर उन परिणामों से अपनापन नहीं है। ये कमजोरी वश राग आदि होते हैं, वह मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा भान भरत को उस समय भी था। राजा श्रेणिक सिर पटक कर मरकर नरक में गए। देखो क्या कह रहे हो, श्रेणिक राजा, वो कोई कहते हैं हीरा चूस के गए, कोई सिर पटक कर गए, सुसाइड ही था एक तरह से, तो भी अनंतानुबंधी का द्वेष नहीं था, अपनापन, ये काम मेरा है ये नहीं था। परिणाम आया, कार्य हुआ, क्या इलाज है, राग है, राग के अनुसार कार्य है, उस राग को मैं करता हूँ, ऐसी बुद्धि ज्ञानी को नहीं होती है। क्या कहना चाह रहे गुरुदेव श्री। हाँ, अरे हमारे अंतर में अपना चेतन स्वभाव अपने रूप से झलकता है तो बाहर का काम क्या बचा। अप्रत्याख्यान संबंधी द्वेषादि के परिणाम हुए, वह मेरा ज्ञेय है। अरे राग का अभाव नहीं हुआ तब तक राग तो आएगा, राग द्वेष के परिणाम तो आएंगे, मिटेंगे नहीं, पर अपनापन नहीं होने से मैंने किया ऐसा नहीं लगता। दूसरे के बारे में भी यही लगता है कि दूसरा कर रहा है, ऐसा लगता ही नहीं है। इसलिए किसी के प्रति देखो लंबा पीरियड तक कषाय नहीं रहती है। मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं तो ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूँ। स्वभाव अनंत गुणों का समाज है। स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, चैतन्य भगवान आत्मा अनंत गुणों का एक पिंड है। उसको निर्विकल्प रूप से प्रतीति में लेने वाले की अनंत संसार नहीं हो सकता। देखो क्या स्वभाव जो है वो अनंत गुणों का पिंड है, उसमें विकल्प नहीं, उन विकल्पों से रहित, उसको प्रतीति में जो लेता है उसको अनंत संसार नहीं हो सकता। और मिथ्या दृष्टि मुनि के उपकरण से दया पालने पर भी क्या कह रहे, ये तो देखो कितना डिफरेंस है। लेस्या से कृष्ण नील कपोत लेस्या तीव्र कषाय की है, योगों का कंपन बहुत तीव्र होता है, मन वचन काया का, तो तीव्र कषाय है। और उस कषाय का क्या क्या भाव होता है, तो ऐसा परिणाम आता है कि लड़ाई करे। अप्रत्याख्यान कषाय में भी कृष्ण लेस्या होती है, बहुत पत्नियां रखने का भाव होता है, चक्रवर्ती छिन्नो जार स्त्रियां रखते हैं। पर मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि मुनि उसके शुक्ल लेस्या का परिणाम है। कषाय अनंतानुबंधी है, लेस्या शुक्ल है। तो दया पालने पर भी मैं पर की दया पाल सकता हूँ, मैं जीवों को बचाता हूँ, जीवों की रक्षा करता हूँ, मेरे परिणाम बहुत निर्मल है, ऐसा अभिप्राय है। किसका? दिगंबर दीक्षा धारण कर ली पर आत्मा को अपनापन, आत्मा में अपनापन नहीं किया, आत्मा अपना स्वीकार नहीं हुआ अपने रूप से, तो मैं पर की दया पाल सकता हूँ, ऐसा अभिप्राय है। अनंत मान है, पर का काम मैं कर सकता हूँ, ये अनंत मान है। पर का काम हो सकता है, ये अनंत लोभ है। पर को उपलब्ध कर सकता हूँ, ये अनंत लोभ है। आत्मा उपलब्ध नहीं हो सकता, ये अनंत माया है। और आत्मा की बात सुनना भी पसंद नहीं, ये अनंत क्रोध है। क्या कहें, आत्मा में अपनापन न करके
जगत के पदार्थों में अपनापन करके कषायों से लेस व्यक्ति शुक्ल लेस्या का परिणाम चमड़ी उतार नमक लगावे तो मान न दिखे, प्रेस्टीज पॉइंट न दिखे, पर अंदर में पर में अपनापन है, वो अनंत प्रेस्टीज है, अनंत मान है। इसलिए उसके अनंतानुबंधी क्रोध वर्तता है, अनंतानुबंधी मान वर्तता है, अनंतानुबंधी माया वर्तती है, अनंतानुबंधी लोभ वर्तता है। बाहर की क्रिया के साथ कसाय का संबंध नहीं है। हा क्या कह रहे, क्रिया मैं कर सकता ही नहीं हूँ न, बाहर की क्रिया मेरे द्वारा की गई है ही नहीं। मैं पर का कर सकता हूँ, मैं राग का स्वामी हूँ, ऐसी मान्यता अनंतानुबंधी का कारण है। क्या करें, मैं पर का कर सकता हूँ, मैं राग का स्वामी हूँ, ऐसी मान्यता अनंतानुबंधी का कारण है। सच्ची समझ होने पर अनंतानुबंधी क्रोध नहीं होते। समझ ठीक हो गई तो अनंतानुबंधी क्रोध नहीं होते। जैसे अब दृष्टांत दे रहे हैं, त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति है, स्थावर होगा तो त्रस नहीं होगा, ये त्रसपना घात हो जाता है। चींटी आदि पर्याय का व्यय होकर एक इंद्रिय में जाता है। ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, जो भी त्रसपना है वो मिट करके उस त्रस से एक इंद्रिय स्थावर में जाता है। इसलिए स्थावर प्रकृति ही त्रसपने की घातक है। वास्तव में त्रसपने का घात किसने किया कि स्थावर प्रकृति का उदय आया, परंतु त्रसपने में एकेंद्रिय जाति प्रकृति का उदय नहीं होता। क्या कह रहे, त्रसपना होगा तो एकेंद्रिय जातिपना उस समय का उदय नहीं होता। इसलिए उपचार से एकेंद्रिय प्रकृति को भी त्रसपने की घातक कहते हैं। एकेंद्रिय बनेगा तो त्रस नहीं रह सकता। क्या कहना चाह रहे, एकेंद्रिय है, एक इंद्रिय वाला जीव है तो वो त्रस नहीं है, तो एकेंद्रिय को भी त्रसपने का घातक कह सकते हैं। पर त्रस नहीं है और स्थावर है, ये दो विपरीत प्रकृति। त्रस से विपरीत स्थावर कही जाती है, त्रस से विपरीत एकेंद्रिय नहीं कही जाती, ये समझ लो। पर एकेंद्रिय को भी त्रसपने, एकेंद्रिय प्रकृति का जिसके उदय होगा उसके भी त्रसपना नहीं होगा, तो दोष नहीं है क्योंकि एकेंद्रिय त्रस नहीं है। इसी प्रकार सम्यक्त्व का घातक तो दर्शन मोह ही है। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो दर्शन मोह के उदय में ही नहीं होगा, परंतु सम्यक्त्व के सद्भाव में अनंतानुबंधी कषायों का भी उदय नहीं होता। सम्यक तो होगा तो अनंतानुबंधी कषाय नहीं रह सकती। इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी में भी सम्यक्त्व का घातकपना कहें तो दोष नहीं है। ये उपचार से कथन ऐसा कर दे तो कोई दोष नहीं है। हालांकि अनंतानुबंधी का उदय है तो सम्यक्त्व नहीं है, ये बात समझ में आती है। सम्यक्त्व से गिरते हैं, गिरते हुए भले थोड़े काल अनंतानुबंधी रहे पर मिथ्यात्व ही आता है। इसलिए मिथ्यात्व प्रकृति ही वास्तव में सम्यक्त्व का घात तो मिथ्यात्व के उदय से ही होता है, पर सम्यक्त्व का घातक अनंतानुबंधी को भी कह देते हैं। यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ कहो। कहा अनंतानुबंधी चली गई तो कुछ तो चारित्र का अंश प्रकट हुआ ना। असंयत गुणस्थान में असंयम किस लिए कहते हो? क्या कहा, चारित्र तो प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन होते ही चारित्र का अंश प्रकट हुआ। सर्वगुणांश सम्यक्त्व, तो चारित्र का अंश भी प्रकट हुआ, तो चारित्र का आंशिक चारित्र को कहो वहां पर। तो कह रहे देखो समाधान, अनंतानुबंधी आदि भेद है वह तीव्र मंद कषायों की अपेक्षा नहीं है। क्या कहा? देखो प्रश्न तो ये है
कि असंयत क्यों कहते हो उसको। तो कह रहे थे, उत्तर में कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी आदि भेद ये कषायों के तीव्रता या मंदता की अपेक्षा नहीं है। तीव्रता मंदता तो लेश्या है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर, वो मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपद होता है। क्या कहा अभी, ये कर्णान युग का विषय थोड़ा सूक्ष्म है पर ख्याल में लेने की बात है। देखो क्या कह रहे हैं, अनंतानुबंधी का कषाय का उदय मौजूद है, तो चारों कषायों का, चारों प्रकार के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये कषायों के अभाव का क्रम है। क्या क्रम है, पहले अनंतानुबंधी जाएगी, फिर अप्रत्याख्यान जाएगा तो किंचित चारित्र होगा, एक देश चारित्र, फिर प्रत्याख्यान जाएगी तो आगे एक और संजुलन रहेगी, तब पूर्ण चारित्र होगा। क्या अनंतानुबंधी जाने पर चारित्र नहीं है ऐसा शास्त्र कहते हैं। अंश है निर्मलता, पर वो चारित्र नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, जब तक मिथ्यात्व है तब तक चारों कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये चारों में चार प्रकार है। ये बात शामिल करना तो 16 होती है, पर अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4 और संजुलन की 4, क्रोध मान माया लोभ ये 4, ये चारों में है। तो जब अनंतानुबंधी का उदय है तो 16 की 16 कषाय विद्यमान है। हाँ, भले दिखे नहीं, दिगंबर मुनि शुक्ल लेशा के परिणाम, तो कषाय व्यक्त नहीं है। इतनी मंद कषाय है कि किसी को क्रोध मान उनका दिखता ही नहीं है। तो चारों का युगपद होगा, अनंतानुबंधी है, मिथ्यात्व है तो वहां चारों के स्पर्धक समान कहे। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादि का हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। अनंतानुबंधी के साथ अप्रत्याख्यान भी बहुत तीव्र होती है, प्रत्याख्यान भी तीव्र होती है, संजुलन भी तीव्र होती है। क्या कह रहे हैं, अनंतानुबंधी के साथ जैसा उदय, अप्रत्याख्यान आदि लिखा है ना, तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन ये अनंतानुबंधी के साथ तीव्र रूप से मौजूद रहती है। कषायों की तीव्रता होती है। तो अनंतानुबंधी चली जाए तो वो कमजोर पड़ती है, वैसा नहीं होता। पर दिखने की बात तो अलग है, चक्रवर्ती के दिखती ऐसी है, ये कहना चाहते। इसी प्रकार अप्रत्याख्यान के साथ जैसा प्रत्याख्यान संजुलन का उदय हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। कितनी मंद कषाय, एक श्रावक, पंचम गुणस्थान वृत्ति, आत्मानुभवी, अरे कितना मंद कषाय हो जाती है कि सब कुछ त्याग का परिणाम ही होता है। वैसा उसके जाने पर नहीं होता। और तथा जैसा प्रत्याख्यान के साथ संजुलन का उदय हो, वैसा केवल संजुलन का उदय नहीं होता। देखो चारों कषाय, अनंतानुबंधी गई तो पीछे की बाकी की 3 कषाएं भी कमजोर हो गई। अप्रत्याख्यान गई तो बाकी की 2 कषाएं और कमजोर हो गई, और प्रत्याख्यान चली गई तो संजुलन का कोई बल नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है। देखो अनंतानुबंधी गई तो चारित्र मोह की प्रकृति है, तो चारित्र कुछ प्रकट हुआ, मतलब कषाय की मंदता हुई, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। बस बात इतनी। ये शास्त्रों में बहुत भेद है, बहुत प्रकार है, ज्ञान में बहुत प्रकार झलकते हैं सर्व ज्ञान में, पर बताए नहीं जाते। तो ऐसी मंदता नहीं होती कि कोई चारित्र नाम प्राप्त करे, क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। ये तो
14 गुणस्थान में सब शामिल कर दिए, 16 कषाय में सब शामिल कर दिए। अरे हमारे क्षोभशम ज्ञान कितना है, सर्वज्ञानी के ज्ञान में से बात करें। अरे अवधि ज्ञानी मन प्रिय ज्ञानी भी कितना जानते हैं, ये हम क्या ख्याल में लेवे मतिश्रुत ज्ञानी। हाँ, कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हैं, उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मान्यता पाई जाती है। जब धर्म प्रकट होता है तो धर्म प्रकट होने पर जो नेक्स्ट स्थान प्राप्त होता है, अरे धर्म की चर्चा करने में, आत्मा की चर्चा करने में, तत्व चर्चा करने में कषाय कितनी मंद होती है, ये विचार करें तो ख्याल में आवे। हाँ, धर्म की चर्चा से हटकर लौकिक चर्चा में जाते ही कषायों की तीव्रता होती है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मान्यता पाई जाती है, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में 3 मर्यादा कही। बात यह है, अब बात करने के लिए हमारे क्षोभशम के अनुसार बात करेंगे ना। भगवान की वाणी हमारे क्षोभशम के अनुसार ही हमें समझ में आएगी। भगवान की वाणी तो सब बात बताते हैं। जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठू ज्ञान मां, कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवंत जो। ते स्वरूप ने अन्य वाणी तो शू कहे, मतलब क्या कहे, अनुभव गोचर मात्र रयूं ते रूप जो। अरे अपने चैतन्य स्वभाव की सन्मुख जाओ, ये भगवान का कहना है। मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूँ। हाँ, मेरे में स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ है ही नहीं, स्पर्श गंध वर्ण का लवलेश भी नहीं है। तो क्या कह रहे, इसलिए अब हमारा क्षोभशम बहुत थोड़ा, अनंत ज्ञान के सामने हम कितने। अरे शास्त्र सारे याद हो, द्वादशांग के ज्ञाता का ज्ञान भी बहुत अल्प कहा गया है। क्षोभशम की उत्कृष्टता, क्षोभशम ज्ञान में जितनी बातें आ सके वो सब बातें द्वादशांग के ज्ञाता के ज्ञान में है। तो अब वो सब बातें ज्ञान में हैं जितना क्षोभशम हो सकता है, पर वो भी नहीं कह सकते पूरी बात। वाणी की अपनी मर्यादा है, क्षोभशम की अपनी मर्यादा है, वाणी की अपनी मर्यादा है, सबका अपना अपना स्वतंत्र स्वरूप है। तो 3 मर्यादाएं की, इसलिए आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे। देखो, शुरुआत के बहुत सारे स्थान तो असंयम ही कहते हैं, चारित्र मोह का अभाव होना शुरू हो गया, पर नाम असंयम ही पाता है। फिर कितने ही देश संयम रूप कहे, कितने ही स्थान देश से अप्रत्याख्यान के उदय में अनंतानुबंधी गई, अप्रत्याख्यान का भी अभाव हुआ, तो जो देश संयम 5वां गुणस्थान, अब 5वें गुणस्थान के तो 11 भेद तो शास्त्रों में कहे, 11 प्रतिमाएं कही ने। तो ये बहुत भेद, असंख्य भेद आते हैं उसमें भी, सब एक जैसे नहीं होंगे। पहली प्रतिमाधारी सब एक जैसे नहीं, दूसरी प्रतिव्रत प्रतिमाधारी सब एक जैसे नहीं, सबके परिणाम जुदे जुदे। तो बहुत सारे स्थान, असंख्य स्थान देश संयम रूप कहे, फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे, फिर बैलेंस सकल संयम, तीन भेद किए संयम के। असंयम सम्यक दृष्टि होने के बाद 3 टुकड़े किए, कषायों का अभाव होना शुरू हो गया, पर असंयम है, फिर देश संयम और फिर संयम। उनमें प्रथम गुणस्थान से लेकर चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत, पहले से चौथे गुणस्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान होते हैं वे सर्व असंयम ही के होते हैं। पहले से लगाकर चौथे तक के सब भाव असंयम में गिने गए हैं। चौथे में भी बहुत भेद है, सब एक समान नहीं होते हैं।
किसी की लेस्या तीव्र, किसी की लेस्या मंद, सबकी एक दूसरे से तुलना। अरे जगत में एक जीव के परिणाम दूसरे जीव के परिणाम से कोई मिलते ही नहीं है। अरे हम ये कहें कि हमें तो ऐसे भाव आते, अगले को क्यों नहीं आते? अरे सबके भाव एक जैसे नहीं होते, सबके भाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो पहले से चौथे गुणस्थान तक के असंयम कहे, इसलिए कसायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाते। कसाय मंद है पर चारित्र नाम नहीं पाते। और उसकी व्याख्या हम आगे अभी पंडित जी कर रहे हैं। अंतिम क्षण है, बाद में पंडित जी बचे ही नहीं आगे की बात करने के लिए, आयु पूरी हो गई। पर जो शास्त्र बचा उस शास्त्र का हमारे जो स्वाध्याय बैलेंस है वो हम अगले प्रकरण में करेंगे। अभी अपना कल्याण करें सच्ची समझ करके, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।